अब हमारा टॉपिक है फर्मी एनर्जी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हमारा फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इससे भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे कंक्लूजन्स बनते हैं, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, अब हमें पता है एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए वी नो। तो सबसे पहले हमें पता है एन किसके बराबर है। एन है बराबर एन सी, ई की पावर माइनस है बाहर, ई सी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी। ठीक, पता है ये। और हमें क्या पता है, एन किसके बराबर है, एन डी के बराबर। क्योंकि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो एन होता है वही एन डी होता है, डोनर लेवल डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी। तो एन डी होती है डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो अब एन की जगह हम यहाँ पे एन डी लिखेंगे। ठीक है, तो हमें पता एन होता है ना इसके बराबर, तो एन इज़ एन डी, तो एन डी भी इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं इस एन डी को उठा के यहाँ डिवाइड करूँगा इसके साथ। तो जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। ठीक, अब जो ये ई वाली टर्म है मैं इसको यहाँ डिवाइड करूँगा, तो ये क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी। वो आ रहा है बराबर एन सी बाई एन डी के। ये है डिनोमिनेटर में, इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो जो ये माइनस साइन है ये चेंज हो जाएगी प्लस में। तो ये क्या बनेगा, इसी 1 इंटू समथिंग इज सेम नंबर, तो ये बनेगा ई की पावर प्लस ई सी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी आया एन सी बाई एन डी के बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे मैं लूँगा टेक लॉन बोथ साइड्स, इस ई से ये कटेगा तो वहाँ क्या बचा, ई सी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी आया बराबर एल एन एन सी बाई एन डी के बराबर। तो ई सी माइनस ई एफ आ रहा है, ये के टी वहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, के टी एल एन एन सी बाई एन डी। हमें चाहिए क्या, हमें ये ई एफ चाहिए। तो ई एफ किस, इस ई एफ को मैं वहाँ पे लूँगा, इसको मैं यहाँ पे लाऊँगा। तो ई एफ किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे ई सी ऐसे ही है। अब ये के टी एल एन एन सी बाई एन डी को मैंने यहाँ लिया, वो बनेगा माइनस के टी एल एन एन सी बाई एन डी। तो ये मेरी आई फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब यहाँ से अब असली चीज़ हमारा शुरू होता है। अब हम देख सकते हैं जो ये फर्मी एनर्जी है ये यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, और ये डोपिंग कॉन्सेंट कितनी मैं डोपिंग कर रहा हूँ उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब हम लेंगे केस नंबर 1, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ेगा फर्मी लेवल पे, अब हमें वो देखना है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले हम लेंगे लेट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन। अगर टेम्परेचर 0 है तो दिस इज़ 0, तो ये सारा हो गया 0। तो ई एफ जो है वो ई सी के बराबर है। ठीक है, तो ई एफ किसके बराबर है, ई सी। दिस मीन्स फर्मी एनर्जी कोइंसाइड्स विद कंडक्शन बैंड एनर्जी। तो देखो बनाओ यहाँ पे सवाल, एक क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो फॉर एन एन टाइप सेमी कंडक्टर व्हेन इज फर्मी एनर्जी इक्वल टू द कंडक्शन बैंड एनर्जी। तो ऑप्शंस देखे होंगे, रेस्ट मासेस आर इक्वल, या होगा व्हेन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज 0, व्हेन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, और व्हेन टेम्परेचर इज 0। तो ऑप्शन क्या होगा, व्हेन टेम्परेचर इज 0। तो ऐसे ही व्हेन टेम्परेचर इज 0 व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एफ एंड ई सी। तो ई एफ इज इक्वल टू ई सी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग, तो इससे मैं 10, इसी में आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो दिमाग में रखना ये। ठीक, ये हो गया हमारा व्हेन टेम्परेचर वॉज 0। अब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। देखो लेटेस्ट से हम लोगों ने 300 केल्विन लिया टेम्परेचर, टेम्परेचर अब 300 केल्विन है। ठीक है, तो देखो ये है ई सी, फिर है माइनस के टी एल एन एन सी बाई एन डी। जब मैं यहाँ टेम्परेचर रखा मैंने 300, तो ये आएगा ई सी माइनस के का भी वैल्यू पता है, एन सी और एन डी के भी वैल्यू पता होंगे ये भी, तो आएगा माइनस समथिंग, लेट अस इट इज एनी क्वांटिटी, तो ई सी माइनस समथिंग। तो ई एफ आ रहा है ई सी माइनस समथिंग, मतलब ई सी को मैं कुछ घटा रहा हूँ, ई सी को मैं घटा रहा हूँ। तो फर्मी एनर्जी क्या आएगी, ई सी को माइनस हो रहा है कुछ, मतलब ई सी के नीचे नीचे हम जा रहे हैं। देन तो कंक्लूजन है यहाँ, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द फर्मी एनर्जी
शिफ्ट्स बिलो द कंडक्शन बैंड एनर्जी ईसी। अब अगर मैं टेम्परेचर बहुत बढ़ाऊँगा तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 600 केल्विन किया, तो ये माइनस है ना ऑलरेडी, तो ये माइनस हो जाएगा समथिंग बिग। अब 600 हो गया तो ये ज़्यादा बड़ा माइनस हो गया, तो ये ईसी के बहुत नीचे जाएगा। तो एक टाइम आएगा, हमें पता है जो इंट्रिंसिक लेवल है वो मिड बैंड पे होती है, ई आई होती है ना सेंटर पे। तो एक टाइम आएगा, अ टाइम विल कम व्हेन फर्मी एनर्जी कोइंसाइड्स विद इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं जो ये एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था ना एन टाइप का, एट वेरी हाई टेम्परेचर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई हाउ कैन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बी कन्वर्टेड इनटू एन, नहीं क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन यू कन्वर्ट एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो उसका आंसर है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू अ वेरी हाई वैल्यू। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन कैन intrinsic Fermi level and Fermi level of n-type coincide. So they coincide at very high temperature. या ऐसा सकता है since for an n-type semiconductor temperature is very high, then which of the following relations are true? तो होगा extrinsic semiconductor is same as intrinsic semiconductor, हो गया पहला। दूसरा होगा Fermi energy coincides with intrinsic Fermi level। फिर ये दो स्टेटमेंट्स देखे होगी, फिर ऑप्शन ए होगा both 1 and 2 are same, only one is correct, 2 is wrong और both are wrong। तो इसमें क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा ये। अब देखो, अब हम इसका प्लॉट बनाते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। देखो अब हमारा, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, दिस इज़ कंडक्शन बैंड की एनर्जी, दिस इज़ वैलेंस बैंड की एनर्जी, लेट अस से दिस इज़ ये इसका मिड पॉइंट है, ये ई इंट्रिंसिक है, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे होगी ये एनर्जी लेवल जो होगी ईडी होगी, डोनर एनर्जी। यहाँ पे हम डोनर एटम्स ऐड करते हैं ना, उन डोनर एटम्स की जो एनर्जी होगी लेटर से वो ईडी है। वो जो ईडी होता है डोनर की, वो हमेशा कंडक्शन बैंड के नीचे होती है फॉर एन टाइप। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास पी टाइप होगा, पी टाइप के लिए जो ये ईडी है, ईडी वहाँ ई ए होगा एक्सेप्टर, वो हमेशा वैलेंस बैंड के पास होगा, ठीक है। तो ये ईडी। तो अभी हमने देखा जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन था तब ई एफ ये था यहाँ पे, ये है 0 केल्विन पे, ठीक। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया फॉर एग्जाम्पल 300 किया, अब ग्रीन से देखो 300 में वो बिलो ई सी आ गया, ई एफ आया बिलो ई सी। फिर जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाता गया, ये घटता जाके कोइंसाइड लास्ट पे करेगा ई इंट्रिंसिक से, ठीक है। तो अब इसको देखो हम कैसे ग्राफिकल वे में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थी इंट्रिंसिक लेवल मेरी, यहाँ वो ऐसे घटती गई और एक टाइम पे वो कोइंसाइड हो गई, ठीक है। पहले वो ई सी के बराबर थी, फिर वो कम, फॉर एग्जांपल इस टेम्परेचर पे गई, वो यहाँ पे थी, फिर इस टेम्परेचर पे यहाँ पे थी, अब इस टेम्परेचर पे यहाँ पे थी। फिर जब हमने इन हर एक टेम्परेचर्स को ऐसे ज्वाइन किया ब्लू कलर से, देखो ये फिर यही लाइन ऐसे 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 ज्वाइन किया तो हमें ऐसा कर्व मिला, ठीक है। तो ये है हमारा वेरिएशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर, ठीक है। तो जो ये ब्लू वाला है ये ई एफ है, ठीक है। अब दूसरी, ये था केस नंबर 1, अब हम लेंगे केस 2। तो केस 2 क्या होगा, वो होगा इफेक्ट ऑफ डोपिंग। तो इक्वेशन क्या आई थी, ई एफ किसके बराबर आया था, ई सी माइनस के टी एल एन एन सी डिवाइडेड बाई एन डी, ठीक है। तो अब मैं डोनर को, अगर इफ़ डोनर कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, तो मैं एन डी को बहुत बढ़ा रहा हूँ, तो एक टाइम आएगा जब एन डी होगा वो बड़ा हो जाएगा एन सी से, ठीक है। ये है एन सी, ये है एन डी, अब एन डी बड़ा है, ठीक है। तो देखो ई एफ किसके बराबर आएगा, ई सी माइनस के टी एल एन। एल एन के अंदर
न्यूमरेटर छोटा है, ये न्यूमरेटर इज स्मॉल एंड डिनोमिनेटर इज लार्ज। तो जब भी लॉन के अंदर न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो जो लॉन होता है ना, वो हमेशा एक नेगेटिव आंसर प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? नेगेटिव आंसर प्रोड्यूस। तो ये अब बनेगा ई एफ इज इक्वल टू ई सी माइनस के डी इंटू आर नेगेटिव वैल्यू। अब इस नेगेटिव वैल्यू से ये नेगेटिव वैल्यू ये हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बनेगा ई सी प्लस के टी इंटू समथिंग। तो कंक्लूजन क्या आया? जो फर्मी लेवल है वो ई सी के प्लस है, मतलब ई सी के ऊपर ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फर्मी लेवल होगी इट गोज towards conduction band, and if doping is very high, तब जो फर्मी लेवल है इट इज इनसाइड कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है ये। अगर ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ये मेरा ईसी है, बोलता है कि जब हम डोपिंग बहुत बढ़ा रहे हैं, तो अगर मेरी फर्मी एनर्जी पहले यहाँ पे थी, तो ये ऊपर ऊपर चढ़ेगी। मैंने डोपिंग बढ़ाई, ऊपर चढ़ी, मैंने और डोपिंग बढ़ाई और ऊपर चढ़ी, मैंने और डोपिंग बढ़ाई और ऊपर चढ़ी। तो एट वेरी हाई डोपिंग जो फर्मी एनर्जी है वो कंडक्शन बैंड के ही अंदर जा रही है। ठीक है, तो जब तो जो हाई डोपिंग सेमीकंडक्टर होता है ना, हाई डोप सेमीकंडक्टर, उसको हाईली डीजेनरेट सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसमें क्या आ सकता है? फॉर, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट, फॉर अ हाईली डीजेनरेट सेमीकंडक्टर द फर्मी एनर्जी लाइज इनसाइड द कंडक्शन बैंड। तो ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है? फॉर अ हाईली डीजेनरेट सेमीकंडक्टर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फर्मी एनर्जी? तो इट इज इनसाइड द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक एन टाइप। तो अब पी टाइप के लिए मैं बस इक्वेशन लिखता हूँ, एनालिसिस बाकी सेम है। ठीक है, वो आप लोग खुद करोगे। फर्मी लेवल इन पी टाइप, तो हमें पता है पी टाइप के लिए पी किसके बराबर होता है? एन वी ई की पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी। तो अब पी किसके बराबर होता है? एन ए के। तो यहाँ ये पी हटा के हम लिखेंगे एन ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इस एन ए को मैं यहाँ पे डिवाइड में लूँगा, फिर इस वाले को मैं यहाँ डिवाइड में लूँगा, ये बनेगा 1 डिवाइड बाई ई की पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी इज इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाई एन ए। फिर ये न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में चढ़ाएंगे, ये बनेगा ई की पावर ई एफ माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी आएगा एन वी बाई एन ए के बराबर। फिर लॉन लेंगे बोथ साइड्स, इससे लॉन से ई कटेगा, तो ये बनेगा ई एफ माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी इज एल एन वी बाई एन ए। ये के टी वहाँ मल्टीप्लाई, तो ई एफ माइनस ई वी हो जाएगा के टी एल एन वी बाई एन ए। तो ई एफ हो जाएगा, इसको लेंगे वहाँ पे ई वी प्लस के टी एल एन वी बाई एन ए। ठीक है, फिर से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले जब टेम्परेचर ज़ीरो है तो ये सारा ये हो जाएगा ज़ीरो, तो ई एफ आएगा ई वी के बराबर। तो अब जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 300 केल्विन, तो दिस इज़ ई वी प्लस समथिंग। अब प्लस समथिंग है, मतलब ई वी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो सॉरी ये ई वी देखो आप, ये अगर मेरा ई सी है कंडक्शन बैंड, ये मेरा ई वी है, तो यहाँ क्या ये है ई वी, बोल रहा ई वी के प्लस, नीचे जाएंगे तो ई वी के माइनस, ऊपर जाएंगे तो ये मेरा इंट्रिंसिक होगा, तो ई वी के प्लस। तो बोल रहा है ई वी को कुछ प्लस करना है, तो वहाँ पे मेरी फर्मी एनर्जी जाएगी। तो ई वी के प्लस हो गया यहाँ, फिर दूसरा प्लस हो गया यहाँ,
प्लस प्लस यहाँ, तो ये हो गया यहाँ। तो देखो अब इसका ओवरऑल ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा पी टाइप के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिर इफेक्ट ऑफ डोपिंग में क्या, फिर से सेम इफेक्ट ऑफ डोपिंग फिर से सेम आएगा, ठीक है। डोपिंग में जब Na बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो जैसे ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ये बनेगा EV। देखो लॉन के अंदर ये वाला लॉन हो जाएगा नेगेटिव, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये इक्वेशन में आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो ये क्या बनेगा EV माइनस समथिंग। तो EV है ये, EV के माइनस समथिंग मतलब वैलेंस बैंड के अंदर जाएगा। फॉर अ हाईली डिजेनरेट सेमीकंडक्टर एज डोपिंग इज इंक्रीज द फर्मी लेवल गोज इनसाइड द वैलेंस बैंड, ठीक है। तो ये था पी टाइप। तो ये आप लोगों का यूनिट नंबर 1 ख़त्म होता है। अब न्यूमेरिकल्स का मैं PDF भेज रहा हूँ, वो आप लोग खुद पढ़ोगे। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी तो मुझे आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।